देखिए मेरे साथ रीगा के विधायक वैद्यनाथ प्रसाद जी हैं। विधानसभा सत्र के दौरान कई बड़ी मांग, रीगा विधानसभा से जुड़े विकास के कई बड़ी मांग इन्होंने उठाया है। गन्ना अनुसंधान केंद्र खोलने को लेकर इन्होंने बिहार सरकार के सामने मांग रखी है। कई विषयों पर चर्चा करना है, तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद, आपका भी स्वागत। आप आज के इस कार्यक्रम को कवर करने के क्रम में यहाँ आए हैं हमारे क्षेत्र में, और जन सरोकार से संबंधित विषयों पर आपका देखते रहते हैं। बहुत धन्यवाद। रीगा के विकास को लेकर कई बड़ी मांग आपने उठाई है। रीगा चीनी मिल से क्षेत्र से जुड़े गन्ना किसानों के लिए कह सकते हैं वरदान होगा। गन्ना अनुसंधान केंद्र खोलने की मांग आपने गन्ना विभाग के सामने रखी है, क्या कहेंगे? रीगा विधानसभा क्षेत्र का पूरा एरिया और इसके आसपास में गन्ना उत्पादक किसान हैं, जिनके आय का प्रमुख स्रोत गन्ना पर आधारित है। और मैंने चुनाव के दरमियान भी चर्चा किया था, और दिसंबर महीने में मुख्य सचिव से मैं मिलकर इस पर चर्चा की थी। और मैं आपको उसमें थोड़ा और डेवलपमेंट बता दूं कि मैं 30 मार्च को विधिवत उनसे ज्ञापन सौंपा है, और उन्होंने कहा है कि यह काम मैं करूंगा, और इस महीने के अंत में उसके संबंध में कागजी प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। मतलब 30 अप्रैल के बाद कागजी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित होने से जहां वैज्ञानिक यहाँ के मिट्टी पर क्या बेहतर प्रजाति उपजाया जाए, किसान उपयोग करे, उस बीज का आविष्कार करेंगे, और बेहतर किस्म का गन्ना होगा तो मिल मालिक को भी उसका लाभ होगा। और जब तक मिल लाभ में नहीं होगा तब तक मिल मालिक पूरे मनोयोग से अपने व्यापार को नहीं चला पाएंगे, और मिल का चलना इस क्षेत्र के लिए वरदान रहा है, आगे भी रहेगा। इसलिए मैं आश्वस्त हूं कि श्री प्रत्यय अमृत जी ने जिस तरीके से गंभीरता से मेरे ज्ञापन पर आश्वासन दिया है, गन्ना अनुसंधान केंद्र स्थापित हो जाएगा। जमीन बड़ा मुद्दा होता है किसी अनुसंधान केंद्र को खोलने के लिए। जमीन एक्वायर के लिए क्या मतलब कृषि विभाग के जमीन पर ही होंगे या कहीं और जमीन? यहाँ दो विकल्प है। बिहार सरकार का भी भूमि उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने भी कहा कि यह तो जनोपयोगी विषय है, जब जरूरत पड़ेगी हम देंगे। और मिल मालिक से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि यह जनहित से जुड़ा है और हमारे फैक्ट्री के हित में भी है, इसलिए जरूरत पड़ेगा तो हम भी भूमि उपलब्ध कराएंगे। मतलब जमीन की दिक्कत रीगा में नहीं होगी। रीगा विधानसभा की भगवानपुर चौक से अन्हारी तक का सड़क, मतलब जर्जर सड़क। पूर्व विधायक जी के सामने हमने सवाल किया था तो कह रहे थे कि ठेकेदार भाग गया, काम नहीं हो पाया। शिलान्यास हुआ 2 साल पूर्व, लेकिन आज तक उस पर एक ईंट नहीं पड़े। आपने भी उसके लिए भी मुद्दा उठाया है विधानसभा में, क्या कहेंगे? मैं ग्रामीण कार्य विभाग के माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी से मिलकर ज्ञापन भी दिया हूं, और उसमें सिर्फ अन्हारी से भगवानपुर नहीं है, मैंने आपके व्यक्तिगत सुविधा का भी ध्यान रखा है। और आपके गांव होते हुए छतौना बाजार तक वह सड़क जाएगी। श्री अशोक चौधरी जी ने अपने अधीनस्थ लोगों को मेरे समक्ष निर्देशित किया, और मेरे ज्ञापन पर 4-5 योजना, जिसमें अन्हारी से छतौना बाजार है, जिसमें भबदेपुर अम्बेडकर चौक से और रमनगरा है, जिसमें मनियारी मोड़ से बेलगिनिया होते हुए परसौनी सतपुरवा पिपरारी होते हुए मरपा है। इन सारे, हाँ, उसमें रंजीतपुर से बगही धाम तक है। इन सारे सड़कों को का चौड़ीकरण करते हुए, चौड़ीकरण मतलब 18 फीट चौड़ी वह सड़क होगी, और ग्रामीण हिस्से में नाली निर्माण के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में जो होगा, जहां आबादी बसा हुआ है, वहां मोटी पीसीसी सड़क बनेगी, जिसका टिकाऊ होना
आवश्यक है उस तरह का योजना। इस पर कब से काम शुरू हो सकते हैं? भगवानपुर अनहारी, मतलब उस सड़क से प्रतिदिन हजारों लोगों का आवागमन है। शिवहर सीतामढ़ी को जोड़ने वाली सड़क है। प्रतिदिन दर्जनों लोग चोटिल होते हैं। कम से कम इस सड़क का निर्माण अति आवश्यक है, जैसा भगवानपुर, आपके क्षेत्र के संग्रामपुर सहित कई इलाके के लोगों की मांग है। एक प्रक्रिया इसमें नई आई है कि सड़क का चयन या प्राथमिकता का निर्धारण खासकर 7 निश्चय पार्ट 3 में वो जिला स्तर पर दिया है। तो जो भी अगली बैठक होगी, हमारी योजना यहाँ आ गई होगी या जल्दी आ जाएगी मंत्रालय से भी, और मैं भी उसमें रखकर यहाँ से पास कराने के बाद उसकी प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो जल्द से और इसी साल आरंभ हो जाएगा। मतलब अब लोग आश्वस्त हो जाए कि जल्द से जल्द काम हो जाए। जल्द से जल्द होगा। इसी वित्तीय वर्ष में उसकी सारी औपचारिकताएं पूरी हो जाएगी। रीगा शहर में 2 बड़े स्ट्रीट लाइट लगे हुए हैं सर, बीच सड़क पर, मतलब शोभा का वस्तु बना हुआ है। बाजार के लोग बताते हैं कि हाथी खड़ा है लेकिन उसका कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब 2-3 साल से जलता नहीं है। कब तक वो स्ट्रीट लाइट जलेगा? मुझे एक जयप्रकाश निराला या ऐसा ही नाम का एक नौजवान ने पहली बार रीगा चौक पर वो हाथ देकर रोका और उसने कहा कि ये समस्या है। मैं उस दिन से प्रखंड स्तर पर और जिला स्तर पर अधिकारियों से चर्चा किया कि भाई अगर इसके लिए कोई विभाग अधिकृत है वो बताएं, हम उनसे मिलकर इसको कराएंगे। इस पे कोई स्पष्टता न डीएम के स्तर से आई, न एसडीओ के स्तर से आई, न बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता, कहीं से नहीं हुआ। अभी जो सदन हुआ है बजट सत्र, उसमें इस पर चर्चा हुई है। मैं सिर्फ रीगा की बात नहीं कह रहा हूँ, पूरे बिहार में जो हाई मास्ट लाइट लगे हैं, लग तो रहे हैं कई विभाग से, लेकिन इसका रख रखाव कहाँ से होगा, इस पर कोई नीति नहीं है। तो सरकार ने सदन में आश्वस्त किया है कि अति शीघ्र इसके रख रखाव पर एक नीति बन जाएगी, जिससे पूरे प्रदेश में जितने हाई मास्ट लाइट लगे हैं या आने वाले भविष्य में लगेंगे, उनका रख रखाव उस पॉलिसी के तहत निरंतर होगा और ये उपयोगी रहेगा। थोड़ा वक्त लग सकता है। अगर मैंने कहा किसी को कि कोई हाई मास्ट लगाने वाली कंपनी का पता मैं ढूंढ रहा हूँ, मिल जाएगा, तो मैं अपने स्तर से भी, खासकर रीगा में 2 नहीं है 3 है, एक इमली बाजार पर भी है। हाँ, तो इस चौक पर 2 है। चौक पर 2 है, तो मैं तीनों को चालू कराने के लिए निजी तौर पर तत्पर हूँ। अभी तक मैं सफल नहीं हुआ हूँ, लेकिन मेरा प्रयास है कि सरकार की पॉलिसी बनने के पहले अगर कोई व्यक्तिगत तकनीशियन मिल जाए तो जो खर्च लगेगा मैं व्यवस्था करके इन तीनों को चालू कराऊंगा, बट अभी तक मैं सफल नहीं हुआ। आप लोगों को के नजर में भी कोई मास्क लगाने वाले, ठीक करने वाले व्यक्ति हो तो विधायक जी से को सूचना जरूर दीजिए। उनसे संपर्क करा दे। आपके पास मैं आम लोगों से निवेदन करता हूँ कि कोई तकनीशियन, कोई कारीगर, कोई एजेंसी अगर आपके संपर्क में हैं, जिनको निजी तौर पर व्यय होने वाली राशि और सामान का इंतजाम कर देने से बना सकते हैं, तो मुझसे उनका संपर्क नंबर दे दीजिए या मिलवा दीजिए। मैं इन तीनों को चालू कराऊंगा, चाहे जैसे भी